व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इट्सात। और क्या हाल है तुम सबके? होप तुम सब मजे में ही होंगे। सो आप सबको पता ही होगा, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द केस स्टडी ऑफ वेनिटास एपिसोड 10, जिसका टाइटल है नंबर 69। और हाँ, सीजन 1 में अब बस 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं और मेरी वीडियोस पे अब इतनी रीच नहीं आ रही है, तो मैंने एक डिसीजन लिया है। अगर इन लास्ट के एपिसोड पे सही रीच नहीं आई तो मैं इस एनिमे को ड्रॉप कर दूंगा सीजन 1 पे ही। और मैं आपको बता दूं, जितना अच्छा इसका सीजन 1 है उससे कहीं गुना अच्छा सीजन 2 है। अब उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। मैंने आज से पहले कभी नहीं कहा, पर आज कह रहा हूँ, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से 1K करवा दो, 1K पे कुछ नया आने वाला है। और आखिरी बात, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। कोई बात या एनिमे की रिक्वेस्ट करनी है तो वहाँ पे आके कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में वेंटास का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ हमें ब्लू मून वैम्पायर दिखाते हैं। इसका कोई मेन जेंडर तो नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ लड़की जैसे है, इसलिए मैं उसे लड़की की तरह प्रोनाउंस करूँगा। तो उसके हाथ में एक लड़का होता है और वो कहती है, इस तरह के बच्चों के साथ ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। तभी हमें वेंटास को दिखाते हैं, जो बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ है, और वो आगे कहती है, तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम भी मेरे साथ आओगे? आगे सीन चेंज होता है और वही करंट में आते हैं, जहाँ पे वेंटास मोरो के पास जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। तभी मोरो पूछता है कि ये लोग कौन हैं। वेंटास इसके जवाब में कहता है, ये आपके सपोर्टर्स हैं। मैंने यहाँ आते वक्त आपके महान एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और उन्हें पसंद आया, इसलिए ये भी आपकी मदद करने आ गए। ये सुन के मोरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उन्हें अंदर ले जाने लगता है। तभी वेंटास नोए से कहता है, हमने इसे काफ़ी मक्खन लगा दिया है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। अब वो ऐसी चीज़ें भी बता देगा जो हमने उससे पूछी नहीं होगी। हम उससे सारी जानकारी निकाल देंगे और उसे चेसर्स के हवाले कर देंगे, या मैं खुद ही उसे मार दूंगा। आगे दिखाते हैं वो सब अंदर बैठ जाते हैं और मोरो बोलता है, अब मुझे अपना परिचय देने दो, मेरा नाम है मोरो, मैं यहाँ वैम्पायर पर रिसर्च करता हूँ। तभी रोलैंड उससे पूछता है, आप वैम्पायर पर रिसर्च क्यों कर रहे हो? इसके जवाब में वो कहता है, सच ये है कि मैं खुद वैम्पायर बनना चाहता हूँ, क्योंकि वैम्पायर इंसान की नई प्रजाति है और वो चर्च की बहुत ज़्यादा बुराई करने लगता है। वो आगे कहता है, ब्लू मून के वैम्पायर ने उस दिन मेरी लैब पर हमला कर दिया था और तुम बच्चों को मुझसे चुरा लिया था। तभी नोए सोचता है, यहाँ एक से ज़्यादा बच्चे थे। मोरो आगे कहता है, मेरी हर चीज़ तबाह हो गई थी उस हंगामे की वजह से। चर्च की नज़र मेरी रिसर्च पर पड़ गई थी और मैं लगभग मरने ही वाला था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन था। ये सुन के वेंटास कहता है, माफ़ करना। यह सुन के काफ़ी दुख हुआ। तभी मोरो वेंटास को गले लगा लेता है और कहता है, नहीं, मुझे माफ़ करना, मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। नंबर 69, तुम मेरे सबसे कमाल के नमूने थे। तुमने हर एक्सपेरिमेंट में मेरा साथ दिया। तुम्हारा शरीर काटा गया और तुम लगभग मौत की कगार पे थे, फिर भी तुमने शिकायत नहीं की और ना ही रोए, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ तुम मेरे पास वापस आ गए। तुम मेरे काम में मदद करने आए हो ना? इसके जवाब में वेंटास कहता है, बिल्कुल, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। जब मैंने सुना पेरिस में वैम्पायर गायब हो रहे हैं, मुझे लग रहा था ये आपका ही काम है। पर डॉक्टर, ये चेसर्स का अड्डा है जिसने आपको बाहर निकाल दिया था। क्या अकेले रहने से आपको दिक्कत नहीं होती? तभी मोरो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। आखिरकार मेरे साथ एक महान इंसान जो है, एक शानदार दयालु आत्मा जो मेरे काम को समझती है और मेरा साथ देती है। मुझे बचाने वाले का शुक्रिया, मैं फिर से अपनी पुरानी लैब में वापस आ पाया। ये सुन के वेंटास पूछता है, आप आखिर किसकी बात कर रहे हो? इसके जवाब में मोरो कहता है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता। और तभी मोरो सबको एक जार दिखाता है जिसमें वैम्पायर्स की आंखें होती हैं। वो वेंटास से कहता है, क्या तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया है? पहले गहरी नीली हुआ करती थी और अभी हल्की नीली है। क्या ये उस ताकत से जुड़ी हुई है जो ब्लू मून क्लैन के वैम्पायर ने तुम्हें दी? मुझे एक चाहिए, मुझे एक आंख दे दो। तभी नोए वहाँ पे आके उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, डॉक्टर मोरो, मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम जब से नंबर 69 कर रहे हो, लोगों को नंबर से बुलाना बंद करो। और वो उसे उठा के फेंक देता है। तभी मोरो कहता है, लाल आंखें, तुम एक वैम्पायर हो? और मोरो के आदमी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी वेंटास कहता है, नोए, उसे पकड़ के रखो। और वो मोरो से पूछता है कि वो आदमी कौन है जिसने तुम्हारी मदद की। तभी वहाँ पर चार्लेटन आ जाता है और वो कहता है, बस बहुत हुआ डॉक्टर, मैं तुम्हारी लैब तबाह करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे कोई गेट तोड़ने लगता है और मोरो कहता है, लगता है मेरा छोटा सा दोस्त आ गया। और वो वहाँ से जाने लगता है। वेंटास उनका पीछे करने लगता है। जैसे ही वो अपनी बुक का इस्तेमाल करने वाला होता है, तभी मोरो कहता है, नंबर 71 कैसा है? तुम जानते हो ना वो तुम्हारे कितना करीब था। ब्लू मून वैम्पायर ने तुम्हारे साथ नंबर 71 को भी ले गया था। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? ये सुन के वेंटास बिल्कुल जम जाता है और हमें एक लड़के की आवाज़ आती है। वो कहता है, बड़े भाई, तुम पापा से इतनी नफरत क्यों करते हो? पापा एक अच्छे इंसान हैं। याद है ना, उन्होंने हमें मोरो की लैब से बचाया था। उन्हें वापस दो, उन्हें वापस दे दो। तभी नोए वेंटास को ठीक करता है और वहाँ पे एक कर्जबीरा आ जाता है जो बहुत ज़्यादा अजीब होता है। और नोए वेंटास से पूछता है, ये क्या चीज़ है? इसके जवाब में वेंटास कहता है, ये है द शैडो। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खा जाती है। इस पर इन्वर्स ऑपरेशन कुछ काम नहीं करेगा।
हमें कर्जबीरो को वहाँ से निकालना होगा। तभी वो वेंटास पे हमला कर देता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी हमें फिर से वही लड़का दिखाते हैं और वो कहता है, क्या बेवकूफ़ है, बताओ मुझे, तुम उन लाल चांद वालों के लिए खुद की जान दांव पे क्यों लगा रहे हो? उन्होंने हमारे पापा को मारा है, वैसे भी तुमने देर कर दी, चलो बताओ उन्हें, तुम्हें पता है ना तुम किसी को तुम्हारी वजह से मरने नहीं देना चाहते। तभी नोए उसे उठा देता है और तभी वेंटास कहता है, नोए, रोलैंड और उसके बाकी लोगों से कहो यहाँ से निकल जाए, ये शैडो अंदर के कर्जबीरो को पूरी तरह से खाने के बाद मिट जाएगी। जब तक ये वहाँ बंद है ये और किसी को कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर नोए कहता है, क्या तुम उसे बचा नहीं सकते? वेंटास इसके जवाब में कहता है, मुझे लगता है काफी देर हो चुकी है, मुझे नहीं पता शैडो के अंदर से कर्जबीरो को कैसे निकालें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तभी नोए मना करता है और वो कहता है, मैं अभी हार नहीं मानना चाहता। वो आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसके मुंह के अंदर क्या होगा? अगर हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते तो अंदर से करना होगा। तभी वेंटास कहता है, अगर उसने तुम्हें खा लिया तो तुम मर जाओगे। ये सुनकर नोए कहता है, अगर डर लग रहा है तो यहीं पर रुको, मैं खुद जाकर कर लूंगा। नोए आगे कहता है, वेंटास तुम वैसे भी हो क्या, तुम यहाँ पे हो भी क्यों? तभी वेंटास कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे वैम्पायर्स को बचाने आया हूँ। वो दोनों उस शैडो के अंदर जाते हैं और उन्हें वो कर्जबीरा मिल जाता है और वेंटास उसे ठीक कर देता है। वो दोनों बाहर आते हैं और तभी नोए कहता है, हमने इसे बचा लिया, और वो दोनों हंसने लगते हैं। यह देख के रोलैंड बहुत खुश हो जाता है और तभी लैब में धमाका होता है। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वो सब बाहर आ चुके हैं और रोलैंड नोए से कहता है, क्या ये वही बच्चे हैं जिसे मोरो ने किडनैप कर लिया था? मैं उन्हें संभालता हूँ, इन वैम्पायर्स का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से हम चेसर्स ने ही इस मामले को और बिगाड़ दिया, हम इन्हें और लोग को दे देंगे, लेकिन तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन अगर तुम बिना बताए चेसर्स के इलाके में आते हो तुम्हें बिना बताए पकड़ लिया जाएगा। देर होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसे देख के रोलैंड कहता है, हेलो ओलिवर, कैसे हो? और रोलैंड के एक मुक्का मारता है और कहता है, ये कैसा धमाका था? इस बार तुमने क्या किया? इसके जवाब में रोलैंड कहता है, मैं बाद में अच्छे से रिपोर्ट दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये भूल जाओ और सुनो, मैंने एक वैम्पायर से दोस्ती की। तभी ओलिवर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर बाकी चेसर्स को पता चला? तभी रोलैंड ओलिवर की बात काटते हुए कहता है, अगर पता चला तो वो मुझे यहाँ पे नहीं रहने देंगे ना। जो कुछ वक्त पहले बहुत कमाल का नजारा देखने को मिला, एक इंसान और वैम्पायर साथ में हंस रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और वेंटास और नोए को दिखाते हैं जो बाहर निकल चुके हैं। तभी नोए कहता है, क्या ये ठीक होगा अगर हम सब रोलैंड पर छोड़ दें? इसके जवाब में वेंटास कहता है, मुझे कैसे पता हुआ, यहाँ अब कर्जबीरर नहीं है तो मुझे इसमें अब दिलचस्पी नहीं है। नोए अपने मन में ही सोचता है, पक्का अगर हो पाता तो वेंटास सब में पढ़ना नहीं चाहता था, फिर भी उसने ये किया कर्जबीरर के लिए। शायद वो अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहा है। नहीं, ये फर्ज की वजह से नहीं है, ये बस ऐसा था कि वो चीजों के बीच झूल रहा है। क्या अगर वो जो सबसे ज्यादा बचाए जाने की मांग करता है वही जो उसकी प्रार्थना करता है, वो खुद वेंटास तो नहीं? और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।